अग्निपुत्र अर्जुन और राक्षसों की छाया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक शांत और सुंदर गांव, शिवपुर। यहां के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। परंतु एक दिन गांव के समीप स्थित घने जंगल से एक रहस्यमय धुंध उठी और उसके साथ ही शुरू हुई अनहोनी घटनाएं। पशु गायब होने लगे, फसलें सूखने लगीं और बच्चों के सपनों में भयावह छायाएं आने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब छाया राक्षसों का काम है, जो सदियों पहले एक योद्धा द्वारा पराजित किए गए थे और अब पुनः जागृत हो गए हैं। इसी गांव में जन्मा था अर्जुन, एक अनाथ बालक जिसे गांव के पुजारी ने पाला था। अर्जुन में बचपन से ही अद्भुत साहस और करुणा थी। वह जंगल में जाकर घायल पशुओं की सेवा करता और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। एक रात जब अर्जुन नदी के किनारे ध्यानमग्न था, एक चमकदार प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक दिव्य अस्त्र था, अग्निबाण, जो केवल सच्चे हृदय वाले को ही प्राप्त होता था। उसी क्षण एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, तुम्हारा भाग्य तुम्हें राक्षसों से लड़ने के लिए बुला रहा है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह छाया राक्षसों का सामना करेगा। यात्रा पर निकलने से पहले गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ आवश्यक वस्तुएं दी। रास्ते में अर्जुन की मुलाकात 3 अद्भुत प्राणियों से हुई। नीला, एक बुद्धिमान और वफादार कुत्ता जो जंगल के रहस्यों को जानता था। बनराज, एक बलशाली बंदर जो पेड़ों पर छलांग लगाकर दुश्मनों को चकमा देता था। गगन, एक तेज उड़ने वाला बाज जिसकी दृष्टि मीलों दूर तक जाती थी। ये तीनों अर्जुन के साथी बन गए और उन्होंने मिलकर छाया राक्षसों के अड्डे की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल के बीचों बीच स्थित था एक काला किला, जहां छाया राक्षसों का निवास था। किले के चारों ओर जहरीली बेलें और गहरी खाई थीं। अर्जुन और उसके साथियों ने मिलकर योजना बनाई। तेज उड़ने वाले बाज गगन ने ऊपर से निगरानी रखी और किले की संरचना का अध्ययन किया। बुद्धिमान और वफादार नीला ने जमीन पर छिपे जालों का पता लगाया। बलशाली बनराज ने पेड़ों के माध्यम से किले की दीवारों पर चढ़ने का मार्ग खोजा। रात्रि के समय जब राक्षस गहरी नींद में थे, अर्जुन और उसके साथी चुपचाप किले में प्रवेश कर गए। किले के भीतर अर्जुन का सामना हुआ राक्षसों के नेता कालनेमी से, जो अंधकार की शक्ति से लैस था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। नीला ने राक्षसों का ध्यान भटकाया। बनराज ने उनकी हथियारों को नष्ट किया। गगन ने ऊपर से आक्रमण किया। अर्जुन ने अपने अग्निबाण से कालनेमी पर प्रहार किया, जिससे वह जलकर राख हो गया। उसके नष्ट होते ही किले की दीवारें ढहने लगीं और छाया राक्षसों की शक्ति समाप्त हो गई। अर्जुन और उसके साथी गांव लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गांव वालों ने उन्हें शिवपुर के रक्षक की उपाधि दी। अर्जुन ने किले से प्राप्त ज्ञान और संसाधनों का उपयोग गांव के विकास में किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस केवल बल में नहीं, बल्कि करुणा, बुद्धिमत्ता और सहयोग में होता है। जब हम मिलकर कार्य करते हैं, तो कोई भी अंधकार हमें पराजित नहीं कर सकता।